अस्सलाम वालेकुम। अब बहुत सारे लोग ये बात पूछ रहे हैं कि जी कतर के वीज़ा की कोई हमें इन्फॉर्मेशन दे कि जी कतर का हमारा जो वीज़ा वर्क वीज़ा है वो क्या हमें मिलेगा। और अगर हम लोग कतर में विजिट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो क्या पाकिस्तानियों के कतर के विजिट वीज़ा हमें मिलेंगे। अगर कतर का विजिट वीज़ा हमें मिलेगा तो क्या वो ऑन अराइवल वीज़ा होगा या फिर हमें जो हाया कतर है उस पे जाके अपना वीज़ा अप्लाई करना होगा। बहुत सारे पाकिस्तानी डेली बेसिस पे कतर के हवाले से बहुत सारी बातें पूछते हैं, जो कि आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि उन बातों के जवाबात आपको दे सको। कुछ चीजें वो होती हैं जो कि आपको खुद ब खुद समझ जानी चाहिए कि एक गल्फ कंट्रीज के अंदर आपको पता है काफी टाइम से। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताई थी वो भी यही थी कि गल्फ कंट्रीज के अंदर पाकिस्तानियों की जो वीजा को लेके इश्यूज हैं वो चल रहे हैं, वो तो एक जेन्युइन बात है। अगर आप लोग कतर में जाना चाहते हैं तो कतर का अगर तो कोई कंपनी आपको हायर करती है जिस कंपनी के पास आपकी जॉब की डिमांड है तो उसमें आपका वीजा अप्लाई होता है तो लगेगा। लेकिन नॉर्मल एक जो जर्नल आप कह लें लेबर है या वर्कर्स है उसकी अभी फिलहाल के लिए जो भी अपॉइंटमेंट होती है किसी भी कंपनी के अंदर, तो जब कंपनी उसका वीजा प्रोसेस में डालती है तो उस सूरत में उसका वीजा जो है वो नहीं लगता, वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है या फिर वीजा अंडर प्रोसेस ही चला जाता है, मतलब उसको वीजा नहीं मिलता। अब इस चीज को लेके बहुत सारे पाकिस्तानी फिर ये कहते हैं कि जी हम लोग किसी बाइक राइडर की कंपनी में जाना चाह रहे हैं, तो या कहते हैं जी हमने रेस्टोरेंट्स के काम में जाना है तो क्या इस फील्ड में हमारा क्या वीजा लगेगा। देखिए उन कंपनीज होल्डर का तो वीजा लगेगा जिन कंपनीज होल्डर के जो कंपनी है वो अगर उनको अपने उस जो फील्ड में बुलाना चाहिए जिस फील्ड की उनको वहां पे जरूरत है, तो वो जो कंपनी अपना डिमांडिंग शो जब करवाती है कि हमें इस चीज की डिमांड चाहिए तो उस सूरत में उनका वीजा तो लग जाता है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कंपनी टाइम पे अपना लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करवाती या कंपनी के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनको जो पहले वहां पे आए उनको सैलरी नहीं टाइम पे दी जा रही होती, जिस वजह से फिर अगर उन कंपनी से एम्प्लॉयमेंट का वीजा अप्लाई होता है तो उसमें वीजा फिर कुछ जगह पे आके नहीं लगता, रिजेक्ट हो जाता है। और ये जो बेसिकली रिजेक्ट हो रहे हैं ये उन्हीं कंपनी के हो रहे हैं। नॉर्मल जो कंपनी मतलब जो अपना प्रोसेस ठीक तरह से कतर के अंदर करती है और जो भी लाइसेंस वगैरह की फीसेस होती हैं या जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी अकाउंट में डाल के उनको देती है, उनका मसला नहीं होता। अब जो बात है कि जी हमें होटल बुकिंग के साथ क्या वीजा मिल जाएगा ऑन अराइवल या फिर हमें विजिट वीजा जो है वो हाया कतर से अप्लाई करना होगा, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप हाया कतर से वीजा अप्लाई करें। ऑन अराइवल वीजा फिलहाल के लिए जो है वो सस्पेंडिंग है, तो इसलिए आप उस ऑप्शन पे ना जाएं। आपको एयरपोर्ट पे ही जो है वो ऑफलोड कर दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा, फिर फायदा नहीं है। तो हाया कतर से आप थ्रू ट्रैवल एजेंट भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं, खुद भी करना चाहे खुद भी कर सकते हैं। उसमें आपको लॉग इन करना होगा, ऐप है हाया कतर, उस पे आप वीजा प्रोसेस करेंगे और डिस्कवर कतर पे जाके आपने होटल की बुकिंग करनी है। और याद रहे जो डिस्कवर कतर पे ही होटल बुकिंग आ रही है वही आप कर सकते हैं, बाहर से कहीं से आप होटल बुकिंग नहीं कर सकते। तो हाया कतर पे अगर आप लोग वीजा प्रोसेस करना चाहते हैं खुद से भी कर सकते हैं या आप थ्रू ट्रैवल एजेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये लोग पूछ रहे हैं कि जी इसकी वीजा निकलने की कितनी रेशो है, या वीजा निकल भी रहे हैं या नहीं निकल रहे, तो वीजा निकल रहे हैं। लेकिन अब जब हाया कतर पे ट्रैवल एजेंट का वीजा अप्लाई करता है कोई ट्रैवल एजेंट किसी अपने बंदे कस्टमर्स का वीजा अप्लाई करता है तो वो लाजम बात है वो डॉक्यूमेंट लगाता है आपके सोर्स ऑफ इनकम के या कुछ ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के वो वीजा अप्लाई करता है, तो उस सूरत में वीजा हो जाता है। तो कतर का जो विजिट वीजा है वो आपको मिल रहा है। वर्क वीजा पे थोड़ा सा इशू चल रहा है, लेकिन अगर आप वर्क वीजा अप्लाई करते हैं किसी ऐसी कंपनी में जिसमें डिमांडिंग है तो उसमें लगेगा। और विजिट वीजा जो है वो मिल रहे हैं, लेकिन हाया कतर से ही आपको मिल रहे हैं। हाँ अलबत्ता विजिट वीजा पे कुछ प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन जो रिजेक्शंस है वो कम है। ट्रैवल एजेंट से वीजा हाया कतर पे आप अप्लाई करें उसमें आपका लग जाएगा। इस हवाले से अगर आपका कोई भी फीडबैक है या अगर आप कोई भी राय देना चाहते हैं तो वो कमेंट्स बॉक्स में आप सवाल या अपनी राय दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।